श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर निकाला जा सकता है। आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को 2 से लेकर के 25 तक के वर्ग कम से कम याद होना चाहिए। इससे किसी भी प्रश्न को करने में समय की बचत होती है। एक बात और बता दूं, जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसके इकाई के अंक में 1, 4, 5, 6, 9 या 0 की डिजिट होना आवश्यक है। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम प्रकार में जब किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो। दूसरे प्रकार में जब किसी संख्या में दहाई का अंक 5 हो। तीसरे प्रकार में जब संख्या में 5 न हो। चलिए पहले प्रकार की ओर हम चलते हैं, जिसमें इकाई का अंक हमारा 5 हो। तो ट्रिक के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, जिसमें इकाई का अंक 5 हो तो पहले हम यहाँ पर 25 या 25 लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम दहाई के अंक में 1 जोड़कर दोनों का गुणा कर रखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आप पूरी तरह समझ जाएंगे। जैसे मैंने ले लिया है 35 का स्क्वायर। 35 में सबसे पहले यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं और अब दहाई के अंक हमारा यहाँ पर 3 है। 3 में हम 1 जोड़ देते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 में 3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 12। ये हमारा स्क्वायर होके आ गया है। चलिए हम दूसरा प्रश्न एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसमें फिर हम उसी तरह से 25 लिख लेते हैं और 4 में 1 प्लस करके 4 और 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं हम 4 5 या 20। ये देखिए स्क्वायर आ गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर आ जाते हैं 55 में यहाँ पर सबसे पहले हम 25 लिख लेते हैं और 5 में 1 प्लस करके 6 आ जाएगा। 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 30। इसी तरह से हम और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ 25 लिख लिया। यहाँ 6 में +1 कर दिया, 7 आ गया। 6 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 42। इसी तरह से 85 का स्क्वायर लिया है। सबसे पहले यहाँ 25 लिख लिया। 8 में +1 कर दिया तो 9 आ गया। 9 और 8 में मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। यहाँ हमने 72 कर दिया। इसी तरह अब की बार मैंने 3 डिजिट्स ले ली हैं, लेकिन इसमें मैंने 10 को दहाई का अंक माना है, एक डिजिट माना है, जिसमें हम उसी तरह से यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे और 10 में +1 करके 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। आशा है आप ये
स्क्वायर करना समझ गए होंगे। अब हम दूसरे प्रकार के स्क्वायर निकालने के तरीके की ओर चलते हैं। चलिए हम आ गए हैं दूसरे प्रकार के में, जिसमें दहाई का अंक हमारा 5 हो। तो दहाई के अंक के 5 के लिए मैंने ट्रिक दे रखी है। सबसे पहले आपको इकाई का स्क्वायर करके रखना है और दूसरा इकाई के अंक में 25 जो है आपको जोड़ करके लिखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने इसका इकाई का अंक 2 है, तो 2 में का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 04 लिखा जाएगा। और इसी तरह 5 की जगह हम 25 में दहाई में इसका स्क्वायर करेंगे। जब हम दहाई के अंक तो 5 का स्क्वायर करके हम इकाई का अंक जोड़ेंगे, तो यहाँ 25 में 2 जोड़ देंगे तो 25 और 2 आ जाएगा हमारा 27। ये स्क्वायर होकर के हमारा आ गया है। चलिए इस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ जाएगा। 5 के स्क्वायर में 4 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 29। ये हमारा स्क्वायर होकर के आ गया है। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो 7 हमारा आ जाएगा 49 और 25 में हम इकाई का अंक 7 है, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 और 7 32। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। 9 जा हमारा आ जाएगा हमारा 81। 25 में 9 हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। ये हमारा स्क्वायर आ चुका है। आशा है आप ये तरीका भी समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रकार की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जिस संख्या में 5 का डिजिट ना हो, वह 2 अंकों की संख्या जिसमें 5 का डिजिट ना हो, उसका स्क्वायर करने की हमारी 4 ट्रिक्स हैं। किसी भी एक ट्रिक का हम प्रयोग करके इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम फर्स्ट ट्रिक की ओर बात करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक में क्या है कि इकाई का मैं वर्ग कर दूंगा, फिर दोनों अंकों को गुणा करके 2 का गुणा करूंगा, फिर 10 का गुणा करूंगा। इसी तरह से दहाई के अंक में मैं वर्ग करके 100 का गुणा करूंगा, सभी को मैं जोड़ दूंगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में पहले मैंने इकाई का वर्ग कर लिया है, तो इकाई का वर्ग यहाँ 7 है, तो यहाँ आ गया हमारा 49। दहाई का अब हम इकाई और दहाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 या 14 आ जाएगा। 14 2 या 28 आ जाएगा। 28 में 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में आप देखिए, इसका दहाई के अंक का हमें जो स्क्वायर करना है, दहाई का अंक हमारा यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 400 आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 9 8 और 4 12। 12 का यहाँ 2 आ जाएगा। 2 और 4 6 और 1 कैरी का है, ये आ जाएगा 7। आशा है आपको ये स्क्वायर करना समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ इकाई के इस इकाई का हम वर्क कर लेंगे तो ये हमारा 81 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में हम दोनों संख्याओं का गुणा करके, दोनों अंकों का गुणा कर दुगना कर देंगे और 10 का गुणा कर देंगे। चलिए, तो 7 9 जा 63, 63 में 63 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 126। 126 में 10 का हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 1060। अब थर्ड स्टेप की तरफ हम चलते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4900। अब इसको हम उसी तरह से जोड़ लेंगे, आ जाएगा 1 8 और 6 14, 14 या 4 कैरी हो गया हमारा 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 का यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 और 1 2 और 4 6। ये हमारा स्क्वायर होकर के आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट ट्रिक। चलिए इसकी हम सेकंड ट्रिक की ओर चलते हैं। ये यदि a और b हमारी दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर हमें करना है, फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो हम पहले इसका स्क्वायर करके बताएंगे। चलिए इसके स्क्वायर करके बता देते हैं। तो 7 हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिजिट है, तो 7 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 49 यहाँ पर। और फिर हमें इन दोनों के डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके दोगुना करना है। 7 2 जा हमारा आ जाएगा 14, 14 2 जा हमारा हो जाएगा हमारा 28, 28 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 4। अब इसमें देख लीजिए यहाँ आ जाएगा 9, इधर ये कैरी इधर चला जाएगा इसका, तो 14 और 4 हमारा हो जाएगा 32। 32 की यहाँ 2 आ जाएंगी, यहाँ आ जाएगा 3, 3 इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। ये आपका स्क्वायर होकर के हमारा आ गया है। इसी फार्मूले के अनुसार हमने ये किया हुआ है। इसी तरह अभी हम इस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81। पार्टीशन कर दिया, उसके बाद 9 7 आ जाएगा 63। 63 का हम जब 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 126। दूसरा स्टेप भी हो गया। और तीसरे स्टेप में हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49। अब हम उसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 1, ये 8 हमारा इधर चला जाएगा तो 8 हम इधर जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 3 1, यहाँ 4 आ जाएगा। 13 हमारा इधर चला जाएगा, 13 हम इधर जोड़ देंगे हासिल की, तो इधर हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5 और 1 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 2। ये हमारा स्क्वायर होकर के आ गया है। आशा है आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे हम जो है इसका स्क्वायर करते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। क्रिस क्रॉस विधि के बारे में आप पूर्व में हमें बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि दो संख्याओं का गुणा हो, तो ये मान लीजिए
स्पॉट के रूप में मैं बता रहा हूँ 2 संख्याएं, इसमें स्टेप 3 होते हैं। ये मैंने 3 स्टेप के लिए ये डॉट्स ये लगा लिए हैं, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। ये हमारी मान लीजिए संख्याएं हैं 2-2 अंकों की। सबसे पहले इस किनारे की ओर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसमें क्रॉस करेंगे और फिर हम इस किनारे का करेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है, आप इससे समझ जाएंगे। सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 14, 14 14 यहाँ आ जाएगा 28। अब यहाँ आ जाएगा इस आखिरी में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, इन और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 2 का, यहाँ आ जाएगा 4। अब हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 9, ये हमारा 4 कैरी के रूप में इधर चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा 32, 32 का यहाँ आया 2, ये 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 7। आशा है आप समझ गए होंगे ये किस तरह से होता है। क्रिस क्रॉस विधि के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसी अनुसार हम इसको भी करेंगे। चलिए देखते हैं। 9 का स्क्वायर हमने कर लिया 81। अब हम इसका क्रॉस करेंगे। इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं ताकि करने में आसानी रहे। 9 का 81 लिख लिया, फिर 7 9 का वो 63 इधर भी आएगा, 63 इधर भी आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 126। 7 7 जा यहाँ 49 आ जाएगा। उसी तरह से हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा 8 इधर चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 4 3 1, यहाँ आ जाएगी 4। ये 13 हमारा इस तरफ चला जाएगा कैरी के रूप में, हासिल के रूप में। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। तो यह आ जाएगा 6 2 4 1। ये हमारा स्क्वायर होकर के क्रिस क्रॉस मेथड से आ गया है। चलिए हम एक विधि और बता देते हैं जो आधार विधि है। आधार विधि भी मैंने आपको पूर्व में बताई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक देख सकते हैं। चलिए इसमें क्या हम करते हैं कि ये किस आधार के निकट है, तो ये सब देखिए 30 के निकट है। तो ये हमारा सब बेस हो जाएगा, हमारा उपक्रियात्मक आधार कहते हैं इसको 30। बेस हो जाएगा हमारा 10। फैक्टर हम निकाल सकते हैं, हमारा आ जाएगा 30/10 = 3। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 27 ये 27 से 30 हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। अब हम जो है पार्टीशन बना लेते हैं। 3 3 जब हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9। अब इसमें क्रॉस जोड़ना है, इसको हम इससे हम जोड़ देंगे। 27 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24। चलिए तो अब इस 24 में हम फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा 3 का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ आ गया हमारा 72 और ये हमारा आ गया 9। यहाँ हमारा 10 बेस है तो 1 डिजिट होना चाहिए, तो ये आपका हमारा 729 इसका आंसर आ गया।
आशा आप ये समझ गए होंगे। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर फिर बता देगा। ये 79 का स्क्वायर लिया हुआ है, 79 हमारा 80 के निकट है, तो हमारा सब बेस हो जाएगा 80, बेस हमारा हो जाएगा 10। फैक्टर हम निकाल लेंगे उसी तरह से 80/10 इक्वल टू 8। फैक्टर निकालने के बाद फिर हम इसे इसी तरह से लिख लेते हैं 79। अब 79 से 80 हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ भी आ जाएगा -1। दोनों को हम जो है पार्टीशन बना लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे तो 1। 79 में 1 हम जब प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 78। 78 में हम फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारा 8 8 4 6 कैरी हो जाएगी, 7 8 56। 56 में हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 62। अब हम इसको जो है पार्टीशन हटा करके और लिख देंगे 6 2 4 1। चूंकि यहाँ पर हमारा 10 बेस था इसलिए 1 डिजिट होना आवश्यक थी, 1 डिजिट पहले से ही थी, तो ये 6241 जैसा कि मैं पूर्व एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूँ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला आगे का अंक जो 3 और 4 डिजिट्स के स्क्वायर का है वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। धन्यवाद।